हेलो दोस्तों, आप सभी का कलाम रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम किसी आवेशित चालक के निकट क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। यदि कोई आवेशित चालक है इसके निकट हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी इसके निकट कोई बिंदु P है, उस पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस आवेशित चालक को हमने क्या दे दिया? इस प्लेट को हमने क्या दिया? प्लस आवेश दे दिया। तो इसका क्या हुआ? दोनों सिरों पे बट गया, क्योंकि जो आवेश होता है वो पृष्ठ पर होता है, ठीक। और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्या है? सिग्मा। सिग्मा है। तो हमें इससे कोई और दूरी पर ज्ञात करनी, यानी कोई बिंदु P है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देख लेते हैं। इस जो ये सिरा है इसे हमने क्या मान लिया? E1 मान लिया, और इसे क्या मान लिया? E2, ठीक। तो इस E1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? क्योंकि ये प्लस की दिशा है, इधर को होगी। और E2 की दिशा भी क्या है? इधर को ही। ये E1 की दिशा होगी और ये क्या होगी? E2 की दिशा। दोनों की दिशा क्या होगी? समांतर, एक समान होगी, एक ही दिशा में। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? यानी E1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और जो E2 है, इस E2 की दिशा भी इधर को ही है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E2 के कारण भी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। इस बिंदु P पर विद्युत परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर E1 प्लस में E2। तो दोनों का हम क्या जोड़ देंगे? यानी इस समीकरण 1 मान लिया और समीकरण 2, यानी E1 और E2 के मान कहाँ पे रख दिए? हमने इसमें रख दिए। तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। यानी जो परिणामी तीव्रता आ गई, दोनों का जोड़ा क्या आया? 2 एप्सिलॉन नॉट और 2 सिग्मा का 2 से 2 कैंसिल, यानी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यानी परिणामी जो तीव्रता आ गई इससे बाहर, प्लेट के बाहर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इससे हमें क्या पता चलता है? यानी इससे क्या निष्कर्ष निकला? जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो R पर निर्भर नहीं करेगी, वो केवल किस पर निर्भर करेगी? उसके पृष्ठ आवेश घनत्व पर, ठीक है। अब हम कोई आवेशित और ऋणावेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कोई दो प्लेट है, धनावेशित
धनावेशित और चालकों के और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कोई दो प्लेट है इस तरीके से, ठीक, तो दो प्लेट दे दी, एक प्लेट को हमने क्या दिया, इसको प्लस आवेश दिया, प्लस आवेश दिया तो इसके दोनों सिरों पर प्लस प्लस आवेश आ जाएगा, यहां भी प्लस प्लस आवेश आ जाएगा, ले इसको माइनस दिया तो इसके दोनों सिरों पर माइनस आ जाएगा, लेकिन क्या होगा, परिणाम के कारण ये चार्ज हट जाएगा। तो अब इसको क्या दिया, माइनस, और इसे क्या दिया, प्लस चार्ज। ये नेगेटिव प्लेट है, इसको ऋणावेशित चार्ज दे रखा हमने, तो इसके इन दोनों प्लेटों के अंदर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, और इन दोनों प्लेटों के बाहर या तो इधर या इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, P मान लिया, ये बिंदु, और ये क्या मान लिया, P डैश मान लिया, बाहर कुछ भी मान सकते हैं बिंदु। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसी होगी, जो ये प्लस आवेश है इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरीके से, यानी प्लस से दूर की तरफ को और माइनस से माइनस की तरफ को होगी, ठीक। और इस माइनस की प्लेट के कारण भी क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही तरफ को होगी, और इस बिंदु पे इस प्लस के कारण तो बाहर की तरफ को और इसकी तरफ विपरीत दिशा में हो जाएगी बाहर। तो इसलिए इस बिंदु P पे परिणामी तीव्रता क्या होगी, E बराबर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी, यानी दोनों एक ही तरफ को, तो सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी E बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ भी सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, जो परिणामी तीव्रता आ गई यहाँ पे अंदर प्लेट पे। और जो बाहर P डैश है, P डैश पर क्योंकि विपरीत दिशा में है इसके, तो P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बराबर क्या हो गया, ये दोनों विपरीत दिशा में, तो E1 माइनस के E2 कर दो, यानी दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व तो समान है, और प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, सिग्मा, तो माइनस के सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बराबर बाहर क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी, यानी प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। अब हमने अभी उसके बारे में बात की थी, यानी किसी एक प्लेट को हमने क्या दिया, धनावेश दिया, तो उसके बाहर प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी, ये E बराबर सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट आई थी, जबकि यहाँ प्लेटों के यानी धनावेशित और ऋणावेशित प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ कितनी आ रही, शून्य आ रही, ठीक है। अब हम कूलाम के नियम से गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कर लेते हैं।
कूलाम ओ गॉस के नियम से कूलाम नियम की उत्पत्ति। ठीक है, यानी गॉस के नियम से हमें क्या निकालना, कूलाम का नियम की उत्पत्ति करनी। तो हमने क्या किया, एक आवेश Q मान लिया, प्लस Q आवेश है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। हमें क्या ज्ञात करनी, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इससे होता हुआ हमने क्या करा, एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। क्या करा, गॉसियन पृष्ठ। इस पर हमने एक क्या लिया, क्षेत्रफल इस गॉसियन छोटा सा यानी क्षेत्रफल अवयव लिया, उसे क्या दे दिया, यानी इस पूरे गॉसियन जो ये गोलाकार गॉसियन है पृष्ठ है, इसका जो क्षेत्रफल है पूरे का a है, a, तो इसका कितना होगा, dA होगा, यानी बहुत छोटा अवयव लिया हमने, क्षेत्रफल अवयव। तो क्या होगा, EDA फाई बराबर, यानी इससे जो ये क्षेत्रफल अवयव लिया, इससे विद्युत फ्लक्स कितना लेगा, निकलेगा फाई बराबर E डॉट DA। ठीक, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर को होगी, और जो क्षेत्रफल अभिलंब निकलेगा क्षेत्रफल का, वो भी इसी दिशा में होगा। तो दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, फाई बराबर 0 डिग्री का, EDA कोस 90 कोस 0, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, एक ही दिशा में, तो कोस 0 होगा। तो ये क्या होगा, सॉरी, फाई बराबर क्या होगा, EDA आगा। अब हम इसका जब क्षेत्रफल अवयव से विद्युत फ्लक्स इतना निकल रहा, यानी डी फाई, ये भी डी फाई ले लिया हमने इससे, तो इस पूरे जो गोलाकार गॉसियन पृष्ठ है, इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, डी फाई यानी पूरे का क्या कर दिया, हमने समाकलन कर दिया, EDA, और डी समाकलन से क्या हट जाएगा, ये समाकलन होते ही क्या आ जाएगा, ये फाई बराबर ये हो जाएगा। ठीक, अब इस पूरे गोले का कितना क्षेत्रफल होगा, ए बराबर कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर होगा, वो हमने कहा रख दिया, फाई बराबर E 4 पाई r स्क्वायर। इसे हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक, यानी a बराबर क्या है, 4 पाई r स्क्वायर, यह क्या है, पूरे गोले का क्षेत्रफल है। अब यानी गॉस की प्रमेय से क्या होगा, फाई बराबर क्या होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये समीकरण 1 मान लिया, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जब दोनों के दोनों बराबर है, ये भी फाई है ये भी फाई है, तो क्या रख दिया, बराबर रख दिया, E बराबर E 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब E बराबर क्या आएगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। और हम जानते हैं कि
ई बराबर क्या होता है, एफ अपोन में क्यू नॉट होता है, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी एकांक आवेश को, ये हमने पिछले फॉर्मूले में पढ़ा था, इसको हमने क्या रख दिया, ये भी और ये भी दोनों के दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर है तो एफ बराबर, एफ अपोन में क्यू नोट बराबर क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, इस क्यू नोट को हम इसको गुणा में पहुंचा देंगे तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, यानी इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को इस तरीके से लिख लिया और क्यू नोट अपोन में आर स्क्वायर, ये एफ बराबर यही क्या था, यही कूलाम का नियम था, यानी कूलाम का नियम, दोनों आवेशों का गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कूलाम का नियम क्या कहता है कि यदि दो आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे हुए हो तो उनके बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी दूरी के